अभी की जो हमारी चर्चा होगी वो बिहार पुलिस का जो पेपर लीक हुआ है उसी के इर्द गिर्द रखने की हमारी कोशिश होगी और बाकी चीज़ों के ऊपर में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। और इस चर्चा के लिए जो कंटेंट है वो हमने कई सारे न्यूज़पेपर से जुटाया है। इसके अलावा जो कई सारे लोग हैं जो सेटिंग में इन्वॉल्व हैं और मेरे जान पहचान में हैं, इसके अलावा कुछ और बड़े लोग हैं जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, जिनकी चर्चा नहीं हो सकती है और काफ़ी बड़े लोग हैं। तो उन सब से बातचीत और बाकी इनपुट के अकॉर्डिंग है और मैं किसी के राज नहीं खोलने वाला और वो खोलना ज़रूरी भी नहीं है। और ये काम तो दरअसल एजेंसियों का है और एजेंसियों को सबके बारे में लगभग मालूम होता है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि हमारे सोसाइटी में जो है ना, वो करप्शन को बहुत स्वीकार्यता मिली हुई है और वो जो स्वीकार्यता मिली हुई है उसके बारे में हम लोग किसी और सेशन में चर्चा करेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं बिहार सिपाही की भर्ती वाला इशू को। तो बिहार सिपाही वाले जो भर्ती है, इसमें चूँकि मास में भर्तियां आती है बहुत बड़े पैमाने पर, इसलिए इसमें जो मिडिल मैन्स हैं और कमाने वाले जो मध्य लोग हैं उनका काफ़ी स्कोप बन जाता है। उनको लगता है कि ये बहुत अच्छा समय है, बहुत कम समय में बहुत मोटा पैसा कमाने का, और वो सेटिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसमें कि कई सारे जो इंस्टीट्यूट वाले हैं जहाँ पे बड़े पैमाने पे बच्चे मिलते हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे, जैसे कि इसमें कुछ अधिकारी, कुछ पॉलिटिशियंस और बहुत बड़े पैमाने पर जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, जिनकी जो है कहीं और जिनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो सीधा का सीधा इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और जल्दी पैसा कमाने का इसको साधन समझा जाता है। तो सबसे पहले सिटिंग जो होती है ना, वो दो तरीके की होती है। एक होती है फेक सिटिंग। फेक सिटिंग में ये है कि जान पहचान किसी से नहीं है, लेकिन लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों से झूठ बोल करके कुछ ना कुछ पैसा निकाल लेते हैं। 2000, 5000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख इस तरह करके निकाल लेते हैं और फिर उस पैसे का इस्तेमाल वो अपने अनुसार से करते हैं। अपना किसी चीज़ में इन्वेस्ट किया या कुछ किया, क्योंकि जो बहाली चलती है वो लंबा टाइम खींचती है, जल्दी कुछ तो होता नहीं है। तो उस हिसाब से मान लीजिए अगर किसी ने 30 लाख, 40 लाख या 50 लाख रुपए कहीं से अगर निकाल लिया बड़े पैमाने पर, तो उसको वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं या कुछ ना कुछ वो अपना मोटा काम कर लेते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में ये होता है कि अगर लौटाना भी होगा तो बाद में लौटाना होगा, और जितना पैसा लिया है उन्होंने उस पर ब्याज तो लगता नहीं है, उनको ब्याज तो लगेगा नहीं, उतना ही पैसा उनको लौटाना है। तो इस हिसाब से भी वो पैसा निकाल लेते हैं। उसमें से भी बहुत सारे लोगों की नीयत ख़राब हो जाती है और वो पैसा फिर लौटाते नहीं हैं, फिर और किचकिच होती है, वो अलग इशू है। ये पहले तरह की सेटिंग है। दूसरे तरह की सेटिंग है, उसमें काम करके दिया जाता है। जो सिपाही है, बिहार सिपाही है, उसको फुल फ्लेज्ड बना देने की बात होती है। तो ये दो तरह का काम होता है। तो पहला इशू तो मैंने बताया ही कि कोई जान पहचान नहीं है, लेकिन पैसा कहीं से निकाल लिया और निकालने के बाद जो है, अगर कुछ लोग का ऐसा ही हो गया तो फिर उसका पैसा तो ऐसे ही बच गया, और बाकी जिनका नहीं हुआ उनको या तो पैसा बिना ब्याज के धीरे धीरे करके रिटर्न कर देते हैं तोड़ के, या फिर उसका क्या बोलते हैं उसको, या फिर उसके पैसे बचा लिए जाते हैं। ये दोनों ही काम होता है। दूसरा जो इशू होता है, दूसरा इशू, उसमें सेटिंग के कई सारे लेयर्स हैं। पहला सेटिंग का लेयर ये है कि जो पहला, दूसरा, तीसरा में इसको कैटेगराइज करना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक लेयर सबसे अच्छा ये है कि एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आने वाला है, वो क्वेश्चन आने से पहले पेपर जो है वो अभ्यर्थियों के पास आ जाता है और वो मिडिल मैन्स के पास, दलालों के पास आ जाता है। फिर दलाल जो है ना, वो सारे क्वेश्चंस को आधे घंटा 1 घंटा में रटाने की कोशिश करते हैं, छात्रों को बार बार उसको रटाने की कोशिश करते हैं ताकि रट ले वो, और रट लेने के बाद एग्ज़ाम में जा कर के वो उसी, चूँकि एक बच्चे पढ़ते रहते हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो पढ़ते ही हैं, तो उनको इतना नॉलेज तो होता ही है कि आधे घंटे पहले अगर आंसर्स को रट लें, घोट लें 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद वह आराम से सही आंसर को टिक कर लेते हैं। ये सब सिर्फ बिहार पुलिस वाले इशू ही मैं बता रहा हूँ। बाकी और जो सेटिंग्स होती है वो सेटिंग्स मैं बाद में बताऊँगा, और वो जानना ज़रूरी भी है क्योंकि ये तो ओपन सीक्रेट है, खुला हुआ रहस्य है, और इस रहस्य से पर्दा करना समझदारी नहीं है। फिर इसके बाद जो इशू आता है, सेकंड इशू जो आया,
जो दूसरा तरीका है सेटिंग का, वो दूसरा सेटिंग का तरीका ये है कि बोला जाता है कि आप सारे गोले मत काले करिए, कुछ गोलों को खाली छोड़ दीजिए और उसको फिर बाद में भर लिया जाता है। ये काम या तो कॉलेज के अंदर, कॉलेज लेवल पे होता है, या कॉलेज या स्कूल जहाँ पे सेंटर होता है उस लेवल पर ये काम कम हो करके ज़्यादातर ये काम जो होता है आयोग के भीतर ही होता है कि बाद में गोले काले किए जाते हैं। ये दूसरे लेवल की सेटिंग है। तीसरा सेटिंग होता है जिसमें सेंटर मैनेज होता है। जो सेंटर है उसको मैनेज किया जाता है, जिसमें कि एग्जामिनेशंस समय से बहुत पहले या समय के बाद कुछ खास कमरों में शुरू की जाती है, जिसमें सेटिंग्स होता है। सेटिंग वाले अभ्यर्थियों को उसमें बैठाया जाता है और वहीं पे सारा काम ख़त्म कर दिया जाता है। ये तीसरे लेवल का। एक चौथे लेवल का सेटिंग है। चौथे लेवल का सेटिंग ये है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है वो छात्रों को दिए जाते हैं और छात्रों को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दिए जाते हैं और उन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के ज़रिए, जैसे मुन्ना भाई MBBS में लोगों ने चोरी की थी, उस तरह से लोग बाहर से कम्युनिकेट करने का कोशिश करते हैं और इस तरह से सवाल सॉल्व करते हैं। ये सबसे बेकार तरीका है क्योंकि इसमें पकड़ाने का काफ़ी चांस भी होता है और दूसरा क्या है कि इसमें सरदर्दी बहुत अलग लेवल की है। तो सेटिंग जो है बिहार पुलिस में हमेशा से होती रही है और हमेशा से होती भी रहेगी, क्योंकि जो सरकारी जॉब है वो उसका मिलना भगवान मिलने से ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण अपने यहाँ होता जा रहा है। नौकरियाँ कम है, नौकरियाँ कम होने के बाद भी वैकेंसीज़ काफ़ी लेट आती है और वैकेंसीज़ का जो क्या बोलते हैं जो प्रोसेस होता है वो काफ़ी लंबे समय से होता है। कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि 2 महीने में सारा काम हो जाएगा या 3 महीने में हो जाएगा। इस तरह का कोई टाइम फ्रेम उसमें निर्धारित नहीं है। कम से कम 90 दिन में सारा काम हो जाना चाहिए, लेकिन जानबूझ के स्ट्रैटेजी के तहत जो है जानबूझ के लेट किया जाता है और उस लेट की लतीफ़ी के दौरान जो है बहुत बड़े पैमाने पर सेटिंग होती है। तो अभी जो सेटिंग हुई है तो उसमें गिरफ्तार कौन लोग हुए, आखिर कौन ऐसे लोग थे जिनको पकड़ा गया है और क्या हुआ है। तो देखिए, जितने सेटिंग में लोग जो पकड़े जाते हैं तो उसमें पिरामिड एक है, तो पिरामिड के सबसे निचले जो लोग होते हैं ना वही टारगेटेड होते हैं। पिरामिड के जो टॉप पे हैं जो सारे काम को कराते हैं, क्योंकि बिना अपर इन्वॉल्वमेंट के ये सब चीज़ हो नहीं सकता। तो ऊपर के जो लोग इन्वॉल्व हैं इस सारे चीज़ों में उनको जनरली बख्श दिया जाता है, उनके साथ कुछ नहीं किया जाता है। ये सेटिंग जो है वो पहले भी होती थी, आगे भी होगी और हर एक एग्ज़ाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सेटिंग का होना कुछ अनहोनी नहीं है। लेकिन जो लेवल है सेटिंग का वो कितना हो इसके ऊपर बहस की जा सकती है। तो जो एग्ज़ाम में सेटिंग होता है उसका लेवल अगर 2% है, यानी 100 में से 2 लोग या 1 लोग ही सेटिंग के ज़रिए जा रहे हैं, तो उसको मतलब ये तो चलने लायक है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि ये जो लेवल है सेटिंग का वो इतना बढ़ता जा रहा है कि लगभग 50% और बाकी चीज़ें जो क्रॉस हो रही है वो एक चिंता की बात है। छात्रों को कभी हताश नहीं होना चाहिए और छात्रों को हमेशा जो है ना स्टडी में अपने आप को ज़्यादा इन्वॉल्व करना चाहिए। ज़्यादा स्टडी करना और ज़्यादा पढ़ना सबसे अच्छा तरीका है। सेटिंग करना सबसे वर्स्ट तरीका है, क्योंकि आप व्यापम वाले मामले से भी देख लीजिए कि सेटिंग कौन कराते हैं, निरीह लोग कराते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा परेशानी के हालत में जो होते हैं और जिनको जॉब चाहिए ही चाहिए होता है वो कराते हैं। तो ऐसे परेशान हाल लोग जो कि उनको मिडिलमैन मिला, दलाल मिला और उसने उनको सेटिंग में इन्वॉल्व कर दिया। अब जो सेटिंग होता है ना, उस सेटिंग के बाद जो है वो क्या होता है, जो लोग जाते हैं जॉब में और किसी कारण से पकड़े जाते हैं फिर वो टारगेट होते हैं। अभी आप देख रहे होंगे, अभी कुछ कटिंग्स में यहाँ लगाऊंगा कि जहाँ पे मैं इसको निरीह आदमी ही बोलूँगा। कई लोग सेटिंग के ज़रिए जो पहले गए वो फिर बाद में उनको चैनल खुल जाता है। अपने खुद सेटिंग के ज़रिए जो लोग गए जी भर के घूस कमाते हैं और इसके बाद अपने परिवार के और लोगों को भी सेटिंग के ज़रिए जॉब में लेकर के आते हैं। तो ये एक चैनल शुरू हो जाता है। तो ज़रूरत है इस चीज़ को ब्रेक करने की और इस पर सही जांच करने की। चलिए, आम लोगों को इससे दूर रहना चाहिए, छात्रों को कभी इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। रेगुलर पढ़िए, रेगुलर पढ़ने से और नॉलेज का तो कोई तोड़ है नहीं। फिर मिलते हैं हम लोग ब्रेक के बाद। धन्यवाद।